जी हाँ, कश्मीर से जो बड़े सवाल उठे हैं वो हमने आपके सामने रखे। खबर यही है कि राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ है। आपको यह बता दें कि कल राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, तहसील के अंदर काम कर रहे थे। तहसील के अंदर घुसकर हमलावरों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई। और इसी घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, जिसके बाद बड़गाम में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। कश्मीरी पंडितों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश हुई है। प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। ये हमारी स्पष्ट 3 डिमांड्स हैं। आज हमने एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की पुलिस है उनकी तरफ से टीयर गैस, लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया। हालांकि पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये पता नहीं चल रहा हमें क्यों इसमें लाठीचार्ज इनको क्यों करना पड़ा और उसके लिए उनको टीयर गैस क्यों उठाना पड़ा। ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी है एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे मसले को सॉल्व नहीं करनी चाहती। प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू नहीं रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी। तो कश्मीरी पंडितों की मांग आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, वो सहयोग नहीं कर रहा है। खालिद हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मैं लगातार अपडेट कर रहे हैं। खालिद, इस वक्त क्या हालात नियंत्रण में आ चुके हैं? बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है रहा। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ अगर देखिए आप कैसे इनको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो प्रदर्शन उग्र हुआ था उसको वापस उस सिटिंग जगह पर पहुंचाया गया है, लेकिन कईयों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें कुछ पंडित महिलाएं भी है। अब मांग है कि उनको जो है वो छोड़ दिया जाए। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं और इनका कहना है कि जो प्रोटेस्ट है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। वो बोलते हैं कि 30 साल से हमें सिर्फ पॉलिटिसाइज किया गया है, कभी एक दल ने कभी दूसरे दल ने हमारा उपयोग किया है, लेकिन आज हम जो है अपनी जाने बचाने के लिए बाहर निकले हैं। जिस तरह से लगातार कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है 90 के दशक से, और आज राहुल भट्ट की हत्या के बाद ये लोग जो है, कल से ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी प्रदर्शन जो है वो उग्र हुआ था और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं टीयर गैस शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन यहाँ पर करीबन मैं आपको 300-400 कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं जो यहीं पे शेखपुरा ट्रांजिट कैंप, माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप जो है, जो गवर्नमेंट ने एक एकोमोडेशन बनाई है इनके लिए, वहां पर रहते हैं। और कल से ही राहुल भट्ट जो यहीं पे रहते थे, यहाँ से वो चाडोरा जाते थे। ये भी किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है। जानते थे सारे, मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडोरा क्यों गया। आपकी बिटिया का बर्थडे भी था कल? नहीं, वो इनकी फ्रेंड की बेटी था, उसका तो जब बर्थडे था। पता चला उसके बाद आपने किनसे संपर्क किया? क्या नहीं, वो भी डीसी ऑफिस में ही जॉब करते हैं भैया। मैं उन्हीं के साथ गई, हम एक गाड़ी में बैठे, हमें पता ही नहीं चला, उसी को फोन आया। मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया। मुझे उसी से कल से एहतजाज चल रहे हैं हर
जगह पे आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ है सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। तो ये देख सकते हैं आप, जो उनकी वाइफ है साफ कहा है कि नहीं बोला उसने। अब क्या बोलेगी? खालिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं, इन सबके बीच जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुना रहे हैं। और खालिद जरा ये बताइए, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं कि हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें रोका गया और बेवजह जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई। क्या हकीकत है? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, यहाँ से ये सिटिंग प्रोटेस्ट जो है कल से चल रहा है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि नारेबाजी यहाँ पे हो रही है, स्लोगनिंग हो रही है, जस्टिस की मांग हो रही है, लेकिन प्रोटेस्ट जो था पीसफुल था। लेकिन जब ये यहाँ से उठे और इन्होंने ये कहा कि एयरपोर्ट रोड जो यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जाकर उसको जो है उसको जाम कर देंगे, किसी भी जगह अभी तो वहां से गुजरने नहीं देंगे। तब जो है पुलिस ने पहले इनको यहाँ पर रोका। खराब, कितने हालात खराब है उधर, इतना दूर रखा था, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उधर। जब तक वो रिवॉल्वर लेके अंदर घुस गया, मैंने उसको बोला था तो डीसी ऑफिस ही बैठा कर डीसी ऑफिस ही ट्रांसफर करा ले, नहीं किया, डीसी ने ट्रांसफर नहीं किया उसको, नहीं किया, किसी को भी नहीं किया उसने ट्रांसफर, कहीं पे भी नहीं, दूर है सारे। ये 2 घंटे लगते थे उसको वहां जाने में, वहां से आने में। जिद निकाला इन्होंने, उधर ही भेज दिया। बड़गाम में था, सारा चार्ज यही संभालता था, इसके बिना किसी को हिसाब ही नहीं आता था वहाँ पे। वो जो मैडम थी उसकी कल वो मेरे साथ ही थी, वो कितना रो रही थी, बोलती मैं इसको अपने साथ अनरत लागी ले जाती। मैंने इसको परसों ही बोला था तू चला जा, तुझे नहीं, अगर यहाँ नहीं लग रहा है तो रहने दे जा। मैंने इसको बोला था तो नौकरी छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे, अब काम भी खा लेते, मगर इसने नहीं मारा। बोला मुझे दफ्तर है, मेरी फाइलें पेंडिंग है, मेरे को फाइलें पूरी करनी है, मैं क्या करूँगी, अब कौन सी फाइलें देखेगा वो? आपको पहले पता चला? पहले कभी बोला था? कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। उसके सारे बहुत अच्छे थे, सारे उसके साथ अच्छे थे, बोलता मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते, मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है? जानते थे सारे, मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडुरा क्यों गया? आपकी बिटिया का बर्थडे भी था कल? नहीं, वो इनकी फ्रेंड की बेटी था, उसका तो जब बर्थडे था। पता चला उसके बाद आपने किनसे संपर्क किया? क्या नहीं, वो भी डीसी ऑफिस में ही जॉब करते हैं भैया। मैं उन्हीं के साथ गई, हम एक गाड़ी में बैठे, हमें पता ही नहीं चला, उसी को फोन आया। मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे, मुझे पहले ही थार उठ गई थी। जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया, मुझे उसी से। कल से एहतजाज चल रहे हैं हर जगह पे, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ है सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। तो ये देख सकते हैं आप, जो उनकी वाइफ है साफ कहा है कि नहीं बोला उसने। अब क्या बोलेगी? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.